इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी का आज अपना अगला चैप्टर है 40 और यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन में या किसी समय से लेकर कोई कार्य लगातार चल रहा है, सिंस और फोर लगाकर टाइम दिखाया जाता है और हैज के बाद बीन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब उसी का इक्विवेलेंट कहना चाहिए कि जहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, उन्हीं सिचुएशन में बीते हुए समय के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण प्रयोग हैं वे इस तरीके से हैं कि कोई कार्य बीते हुए समय पर शुरू हुआ और वह कार्य बीते हुए समय तक लगातार चल रहा था, यानी बीते हुए समय में शुरू हुआ और जो टाइम दिया गया है उस टाइम तक वह कार्य लगातार चल रहा था। सब मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल देखें कि वी हैड बीन वेटिंग सिंस यस्टरडे टिल दिस मॉर्निंग। तो टिल दिस मॉर्निंग ये अपने आप में एक पास्ट है, आज की सुबह। तो एक तरह से सुबह यानी जो प्रेजेंट टाइम है वो पास्ट में हो गया। उसके पहले हम कल से उसका इंतजार कर रहे थे। तो यहां जो लिखा हुआ है कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच बिगेन इन द पास्ट, जो बीते हुए समय में शुरू हुए, एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम अप टू ए सर्टेन पास्ट टाइम, कि बीते हुए समय में शुरू हुई और जो बीते हुए समय का कोई निश्चित टाइम दिया हुआ है उस टाइम तक वह कार्य चलता रहा। एक सेंटेंस और देखिए, आई हैड बीन लिविंग इन ग्वालियर फॉर 15 ईयर्स बिफोर 1992। तो 1992 आज के हिसाब से क्या है? पास्ट है। उसके पहले मैं ग्वालियर में 15 साल से रह रहा था। तो ग्वालियर में मेरे रहने की ड्यूरेशन दिखाई और वह ड्यूरेशन कब खत्म हो गई? 92। तो एक बीता हुआ समय दे दिया 92, उसके पहले लगातार एक समय तक वह कार्य चलता रहा। तो हम लोग इसी टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, he had been working non-stop for 18 hours till 10 o'clock। till 10 o'clock ये अपने आप में एक पास्ट का टाइम दिया गया है कि 10 बजे तक वह 18 घंटे नॉन स्टॉप कार्य करता रहा है या नॉन स्टॉप कार्य करता रहा था। तो till 10 o'clock अपने आप में पास्ट है। उसके पहले बीते हुए समय में कोई कार्य शुरू हुआ और बीता हुआ समय 10 बजे जो बताया गया है उसके पहले तक वह कार्य लगातार चल रहा था। तो ध्यान दीजिए कि कोई टाइम दे दिया पास्ट का, उसके पहले तक कोई काम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में या बीते हुए समय किसी समय से लेकर उस टाइम तक कार्य हो रहा था, चल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यूज यह है कि मान लीजिए दो काम हुए, एक काम होने से पहले दूसरा काम लगातार चल रहा था। क्लियर? जैसे पहले एग्जांपल समझें, उससे फिर मैं आपको और डिटेल में उसको समझाता हूं। सेंटेंस है, माय फादर हैड बीन गेटिंग अप एट डे ब्रेक अंटिल हिज एक्सीडेंट। तो यहां पे देखिए एक तरीके से दो सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरे पिताजी डे ब्रेक यानी दिन उगते समय पर उठते रहे हैं। कब तक? अंटिल हिज एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट होने तक। इट मींस बीते हुए समय में उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके पहले तक क्या करते रहे वे? सुबह दिन उगते के टाइम, दिन निकलते के समय पर वो उठते रहे हैं। पर चूंकि अब एक्सीडेंट हो गया, इट मींस अब वो सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं। एक घटना हो गई एक्सीडेंट की, उस दुर्घटना के पहले तक वे सुबह जल्दी उठते रहे थे। क्लियर हो गया? एक सेंटेंस और देखिए, I had been calling him every day until we quarreled। तो दो कार्य हो गए। मैं उन्हें रोजाना फोन करता रहा था until we quarreled। कब तक करता रहा? जब तक हमारा झगड़ा हुआ नहीं हुआ। तो झगड़ा होने के बाद क्या किया? मैंने बंद कर दिया। इट मीन झगड़ा हुआ, ये अपने आप में पास्ट है, एक इवेंट है, एक घटना है। उसके पहले तक मैं रोजाना उसे फोन करता रहा था। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और देखिए, बिफोर मिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर,
कि प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो प्रधानमंत्री बनना अपने आप में एक पास्ट हो गया आज की तुलना में। उसके पहले ही हैड बीन डूइंग पॉलिटिक्स फॉर 35 ईयर्स, वे 35 साल से राजनीति में थे या राजनीति कर रहे थे। तो देखिए उनका प्रधानमंत्री बनना अपने आप में एक पास्ट टाइम है। उसके पहले तक वो राजनीति कर रहे थे, राजनीति में थे। तो यहां पर एक घटना हुई, उसके पहले तक कोई कार्य चल रहा था। मान लीजिए मैंने कहा आई हैड बीन टीचिंग इन ए प्राइवेट स्कूल टिल आई गॉट ए जॉब इन गवर्नमेंट स्कूल, कि सरकारी स्कूल में रोजगार मिलने से पहले तक मैं क्या करता रहा था, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। तो दो काम हो गए ना, लेकिन एक कार्य बीते समय में चल रहा था। कब तक चल रहा था? दूसरे कार्य होने तक। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस which were going on for some time before another action took place in the past, कि वो कुछ समय तक कार्य बीते समय में चल रहे थे। कब तक? Before another action took place in the past, कि बीते हुए समय में दूसरा कार्य हुआ, उसके पहले तक कोई कार्य लगातार चल रहा था। क्लियर हो गया? तो यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि आई डू एडमिट, आई डू एग्री कि बोलचाल में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, पर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टेंसेस की इंपॉर्टेंस है। तो इस टेंस का प्रयोग कब करते हैं, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, यह हम लोग सीखेंगे। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है, किन सिचुएशन के लिए किया जाता है, यह समझने के बाद अब हम लोग इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैव बीन, हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव का पास्ट हैड का प्रयोग करेंगे, साथ में बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैड बीन, वी हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, माय ब्रदर हैड बीन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग और फिर सिंस और फॉर लगाकर टाइम दे दिया जाता है, और ये कार्य बीते हुए समय तक चल रहे थे लगातार। क्लियर? ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो अब जैसे एक वर्ब इनमें जोड़ेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इट मींस मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स। मैं जयपुर में 10 साल से रह रहा था। आई हैड बीन सिटिंग हियर सिंस 10 o'clock। मैं 10 बजे से यहां बैठा हुआ था। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2005। मैं 2005 से इस कार्यालय में कार्य कर रहा था। आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours। मैं 10 घंटे से सो रहा था या सोया हुआ था। ये सब पास्ट है, और यहां पर वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म है तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, पर वहां टाइम नहीं लगेगा। अगर यहां पे सिंस और फॉर अगर टाइम दे दिया जाए तो यहां पर वॉज की जगह क्या चेंज करना था, हैड बीन लगाना था। ठीक है? आप एक वर्ब सभी में जोड़कर भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इट मींस मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग मींस हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इट मींस आप सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग या शी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इट मींस वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था या खेल रही थी। तो यह है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। हालांकि मैंने बोलचाल में इसका प्रयोग बहुत कम देखा है, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। और आवश्यकता अनुसार इसके भी 5 स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। यह तो हो गया अफर्मेटिव। जैसे आप इसे नेगेटिव में चेंज करना चाहेंगे तो यहां हैड के बाद नॉट, लेकिन बीन के पहले, यहां हैड के बाद और बीन के पहले। पर अगर यहां बीन के बाद नॉट लगा दिया तो फिर यह ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाता है। इसलिए नेगेटिव में यहां पर नॉट और ये बीन एज यूजुअल यहां पर। और जैसे कहते हैं आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इट मींस मैं सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा था।
आई हैड नॉट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years. मैं 10 वर्ष से जयपुर में नहीं रह रहा था. आई हैड नॉट बीन सिटिंग हियर सिंस 10 o'clock. मैं 10 बजे से यहां नहीं बैठा हुआ था. आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2005. मैं 2005 से इस ऑफिस में कार्य नहीं कर रहा था. आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours. मैं 10 घंटे से नहीं सो रहा था. क्लियर हो गया? तो नहीं नेगेटिव में आ गया. ठीक कैसे आप एक वर्ब लें, सभी में जोड़ दीजिए और हो जाएगा आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा था. वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. हम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. आप सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. तो कई बार हम ये कहना चाहते हैं कि आप सुबह से काम नहीं कर रहे थे, आप 2 महीने से यहां पर आ नहीं रहे थे, आप अपने दोस्तों की सहायता बहुत लंबे समय से नहीं कर रहे थे. तो ऐसे सारे सेंटेंसेस की अभिव्यक्तियां बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. क्लियर हो गया ये? आप चाहें तो इनका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा. तो यहां पर इन सभी प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के पहले आप लोग हैड का प्रयोग कर दीजिए और यह बेसिकली हो जाएगा हैड आई बीन, हैड यू बीन. जब पूछना चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा क्या आप सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, तो हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. क्या आप 10 साल से जयपुर में रह रहे थे, हैड यू बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years. या क्या आप 10 बजे से यहां बैठे हुए थे, तो हैड यू बीन सिटिंग हियर सिंस 10 o'clock. या हैड यू बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 2005. क्या आप 2005 से इस ऑफिस में कार्य कर रहे थे. हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours. क्या आप 10 घंटे से सोए हुए थे. तो किसी व्यक्ति से जब जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बीते हुए समय में कब से या कितने समय से कोई कार्य कर रहा था, तो हम लोग यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. यानी कोई कार्य बीते हुए समय में कितने ड्यूरेशन चला, तो सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस की बजाय किसका प्रयोग करना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए. और बाकायदा यहां हाउ लॉन्ग का प्रयोग भी हो सकता है. जैसे हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्लीपिंग टिल आई केम हियर. कि जब मैं यहां आया तो आप कितने समय से यहां सो रहे थे. ठीक है, तो बाकायदा अपन लोग हाउ लॉन्ग का प्रयोग भी कर सकते हैं. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते टाइम इस हेड के पहले किसका प्रयोग कर देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ. और जरूरत पड़े तो हाउ लॉन्ग. जैसे हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग हियर फॉर द मैनेजर. सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर द मैनेजर. आप मैनेजर का कितने समय से इंतजार कर रहे थे. तो मैं आया, मैंने आके पूछा, मेरे आने से पहले कुछ समय से आप इंतजार कर रहे थे. तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन. ये मान के चलिए जब आप कहते हैं हाउ लॉन्ग हैड यू बीन, तो ये जो शब्द है सभी एक शब्द के रूप में निकलना चाहिए. वर्ड ग्रुप मैंने आपको कहा था. मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू डेवलप गुड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, देन वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इन इंडिविजुअल वर्ड्स. You must have ready-made meaningful word groups in your mind and put all the ready-made word groups together and it will become automatically a sentence. So it means we cannot put individual words together and can speak English fluently. You must have ready-made collocations. Collocation means meaningful word groups of different words. Put them together and it will become a sentence. लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए. ग्रामर के कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस है उनका पालन करते हुए होना चाहिए. और यही रेडीमेड वर्ड ग्रुप्स हैं कि पहले इंट्रोगेटिव यानी इनिशिएटर्स के हो गए और साथ में एक्शन पार्ट हो गए. फिर एडजेक्टिव से बनने वाले एडजेक्टिवियल कॉलोकेशंस हो जाते हैं. नाउन से बनने वाले नाउन्स कॉलोकेशंस हो जाते हैं. तो वो चीजें आपको मालूम होना चाहिए. इसलिए जितनी बार हो सके वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड फ्रेजेस की बुक जो अपनी युवाम की है, बार बार उनको पढ़िए. यहां पर थोड़ा लंबा फ्रेज है या लंबा वर्ड ग्रुप है, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन. ठीक है, तो 5 शब्द 6 शब्द भी हो सकते हैं. तुरंत बोलने का अभ्यास होना चाहिए. इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं. और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो नॉट यहां पर आ जाएगा एज यूजुअल, या फिर हेड और नॉट का शॉर्ट फॉर हेडंट.
पर सामान्यतः इसको पूरा बोला जाता है तो थोड़ा इसका प्रभाव ज्यादा रहता है, क्योंकि हम नोट पर थोड़ा सा एम्फेसिस भी डालना चाहें तो भी हम नोट को ऐसा बोल सकते हैं और कहेंगे कि क्या आप यहां पर 10 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन वेटिंग हियर फॉर 10 आवर्स? क्या आप सुबह से नहीं खेल रहे थे? हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस टाइम नहीं है कब से, और इसमें टाइम दे दिया तो फिर किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट। एक तो मैंने कहा वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? दूसरा मैंने कहा क्या सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? तो क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग? तो या तो कहा वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल सिंस, वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? पर जैसे एक टाइम दे दे, क्या सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? तो क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और बन जाएगा हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी पूरे 5 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जैसे यू हैड बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से टीवी सीरियल देख रहे थे। यू हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से टीवी सीरियल्स नहीं देख रहे थे। हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटे से टीवी सीरियल देख रहे थे। वॉट हैड यू बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से क्या देख रहे थे। वाई हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से टीवी सीरियल्स क्यों देख रहे थे। या when had you been watching TV सीरियल्स, आप टीवी सीरियल्स कब देख रहे थे। पर अगर ड्यूरेशन जानना हो, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स, आप कितने समय से टीवी सीरियल देख रहे थे। 1 महीने, 2 महीने, 2 साल या 2010 से, तो हाउ लॉन्ग से फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जवाब आ जाएगा। या वेयर हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स, आप टीवी सीरियल्स कहां देख रहे थे। हाउ हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स, आप टीवी सीरियल्स कैसे देख रहे थे। तो WH क्वेश्चन भी बन गए। और 5 नंबर पर हैड यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटे से टीवी सीरियल्स नहीं देख रहे थे। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा, और वाई लगा करके भी बोल सकते हैं। वाई हैड यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से टीवी सीरियल्स क्यों नहीं देख रहे थे। आप मान लीजिए पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मैंने आपसे कहा आप क्यों नहीं सुबह से पढ़ रहे थे। तो क्यों नहीं सुबह से पढ़ रहे थे, किसका प्रयोग होगा? वाई। और सेंटेंस बनेगा वाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सो वाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इट मीन आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। मीनिंग समझ में आ गया। और डिटेल के लिए चैप्टर 40 इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी का चैप्टर जाकर पढ़ें। सभी रूल्स इसमें दिए हुए हैं। इंट्रोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन, सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इसमें है। टेबल्स दी हुई हैं, टेबल से सेंटेंसेस बनाकर कुछ बोलने का अभ्यास भी करें। क्लियर? यह है चैप्टर 40। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।